फरीद सम्राट अकबर के गुरु थे। गांव में रहा करते थे। गांव वालों ने सम्राट फकीर फरीद से कहा कि आप सम्राट के पास जाते हैं, सम्राट आपको आदर सत्कार करते हैं, और हमारे गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए भी स्कूल नहीं है। तो सम्राट आपकी बात मानते हैं, जाकर के सम्राट से अनुनय विनय कर दीजिए ताकि हमारे गांव में एक विद्यालय हो जाए, बच्चे पढ़ लिख ले। फरीद की मन में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने अनुनय विनय किया तो उनके मन में हुआ कि बात तो ठीक है, बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, विद्यालय हमारे गांव में एक विद्यालय बन जाएगी। गया सम्राट अकबर के पास। अकबर के पास गया तो उस समय नमाज का समय था। अकबर जिस जगह पर नमाज करते हैं वहाँ नमाज कर रहे थे। फरीद ने सोचा कि ये नमाज पूरा कर ले फिर उनसे मिलूं। चौकीदारियों ने कहा अभी सम्राट नमाज कर रहे हैं। नमाज पूरा होने के बाद सम्राट हाथ ऊपर करके अपने अल्लाह से, अपने खुदा से मांगने लगा, है खुदा मेरे साम्राज्य का विकास कर, मेरे संपत्ति को और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। ये बात सुनकर के फरीद ठिठक गए। उन्होंने सोचा जिस व्यक्ति को मैं मांगने आया हूं वही किसी और को मांग रहा है और मैं इसे मांग करके और भिखारी बनाऊं। ये तो वैसा ही है कि इसको मांग करके एक भिखारी को और भिखारी बना दूं, तो क्यों ना उसी से मांगो जिससे ये मांगता है। फरीद लौटने लगे। उनके पैर पदचाप की जो आवाज है, ध्वनि है, उनके कानों तक गई। उनके पैरों की ध्वनि आवाज जब लौट रहे थे तो उनके पदचाप उनके कानों, सम्राट के कानों पर पड़ी। सम्राट मुड़ करके देखा तो देखे गुरुजी चले जा रहे हैं वापस। सम्राट अकबर ने कहा गुरुदेव आप बात क्या है, बिना कुछ किए लौटे चले जा रहे हैं, कुछ तो कहिए, आदेश फरमाइए। फरीद ने कहा बस हो गया। कहे गुरुदेव मैं समझा नहीं, क्या हुआ? कहे मैं गांव के लोगों का एक विनय था, निवेदन था कि सम्राट को जाकर के मैं कहूं विद्यालय बना दे, और मैं देख रहा हूं जिससे मैं मांगने आया हूं वही किसी और को मांग रहा है। तो वैसा ही है, या तो जैसे एक भिखारी के झोली से और कुछ निकाल लेना या किसी और मांग लेना। तो जिससे तुम मांग रहे हो क्यों ना मैं उसी से मांग लूं, इसलिए मैं चले जा रहा हूं। सम्राट कहते फरीद के पांव में गिर गए। धन्य है। कहने का मतलब जिसको हम सम्राट कहते हैं वो किसी और को मांग करके अपनी संपत्ति, अपनी साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने साम्राज्य का पता हो गया, जिसको अपने स्वरूप का पता हो गया, वो किसके लिए बाहर बाहर दौड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मस्त में, जिसको कहा मस्त रहे मस्ती में आग लगे बस्ती में, जो अपनी मस्त में मस्ती है उनको बाहर के ये भौतिक संपदा से क्या लेना देना। और साहब ने तो कहा चाह गई चिंता मिटी। फरीद ने कहा कि सम्राट तुम मांगने आए, जिसको मैं मांगने आया हूँ वही किसी और को मांग रहा है। और सम्राट तो वो है चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोए सहनपति सा। लेकिन तुम तो देख रहे हो कि और की चाहना को से लेकर के तुम जल रहे हो। साहब कहते चाह गई जिसकी चाह चली गई, चिंता मिटी मन की चिंता, बेफिक्र होकर के निश्चिंत जंगल में एक पत्थर का चट्टान मिल जाए उसी पर अपना सिराना बनाकर सो जाए, किस चीज की चिंता। और राजा भर्तरी ने बड़ा सुंदर कहा है, सत्संग बिना कृपणता भक्ष, वो पद कैसे है, स्वच्छंदता सत्संग स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, न जाने के तब किए यह फल हो तो प्रत्यक्ष। सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष। साहब कहते सत्संग मिल जाए, बिना कृपणता के, बिना गरीबी के कुछ खाने को मिल जाए,
फिर उसको और क्या चाहिए? बिना